और आइए अब बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था। जीडीपी ग्रोथ में इस तिमाही तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। चांदी के दाम और ज्यादा बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज मार्केट को लेकर क्या अपडेट है, भारत के लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भारत के लिए गुड न्यूज जरूर है। सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ में इस तिमाही तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मार्केट एक्सपर्ट। आकाश जी, भारत के लिहाज से समझने की अगर आपसे कोशिश करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुड मॉर्निंग के साथ साथ गुड न्यूज जरूर दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल गुड मॉर्निंग के साथ गुड न्यूज तो है ही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हमारा मुकाबला किसी भी इकोनॉमी से किया जाए, यूएस जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हमने अभी जो करंट क्वार्टर गुजरा है 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। उसके बाद आ जाइए हमारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे। नवंबर 2025 में इन स्पाइट ऑफ यूएस टैरिफ्स, यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स 21 से 22% के बीच में बढ़े हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को 19% के आसपास बढ़े हैं। ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप वो हमारा कम हुआ है। तो अब यूएस ने टैरिफ लगाए थोड़े बहुत ही 50%, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जीएसटी के हमने 2 स्लैब्स खत्म किए, उसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ साफ दिख रही है। यूरोप की इकोनॉमी देखें, जर्मनी जैसी इकोनॉमी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2023-2024 2 साल लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। जापान ने उसी क्वार्टर में, जब हमने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी, उसी क्वार्टर में जापान ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। तो आप ओवरऑल देखिए, तो रही बड़ी इकोनॉमीज का हाल। अब आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब इकोनॉमीज में से किसी इकोनॉमी ने दमदार प्रदर्शन नहीं दिया। आंकड़े मेरे पास सबके हैं, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का क्लियरली मानना है कि ग्लोबल डेटा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हिंदुस्तान कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का मानना है, आप स्टॉक्स को एक तरफ रखते हुए भी रियल एस्टेट को देखते हैं तो रियल एस्टेट प्राइस में भी बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर, यहाँ ग्रोथ आपकी 18 से 20% तक की पर एनम है। रियल एस्टेट में तभी ग्रोथ होती है जब इकोनॉमी में दम होता है, जब लोग उस एरिया में शिफ्ट करना चाहते हैं या कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो इकोनॉमी में दम ही रियल एस्टेट में ग्रोथ दिखाती है। इकोनॉमी की ग्रोथ क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद बाइंग और कंजम्पशन का डेटा देखिए। दिसंबर जनरली छुट्टियों का मंथ होता है, बस इस महीने भी बाइंग और बहुत कंजम्पशन बहुत दबा के हो रही है और जीएसटी कलेक्शन में रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। एडवांस टैक्स नंबर्स देखिए 15 दिसंबर के, बहुत अच्छे नंबर्स एडवांस टैक्स की होने की उम्मीद है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ साफ दिख रही है। वो भी उस समय में जब दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन का सामना कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दिक्कतें थी, अमेरिका की वजह से, अमेरिका वेनेजुएला जो इशू चल रहा है वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड इस समय काफी उसके ऊपर मैं कहूंगा इम्पैक्ट हुआ है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली चल रही है। बट उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार जबरदस्त और अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन, हम आज तक कहते थे डोमेस्टिक कंजम्पशन की इकोनॉमी है, बट नवंबर में इसने एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो एक दिखाता है कि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है और जो आप बात कह रही हैं उसमें बहुत दम है जाहिर तौर पर। और आने वाले वक्त में अभी तक भी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी सिचुएशन में देश की इकोनॉमी नजर आती है, कई कंट्रीज को पीछे छोड़कर। बहुत शुक्रिया अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।